क्या आपके पर्सन भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, या वो आपकी तरह ही आपको याद भी कर रहे हैं, या नहीं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो कुछ घंटों में ही आप तक पहुंच सकते हैं, या उनका कोई कॉल मैसेज आप तक आ सकता है। ऐसा क्या हो सकता है जो आपकी दुनिया को पलट के रख सकता है कुछ ही समय में। तो चलो देख लेते हैं आज अभी इसी वक्त इस रीडिंग में कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के, क्या थॉट्स हैं उनकी। सो एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक पहला कार्ड आया है वो आया है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड को भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का कार्ड बड़ी दिनों बाद आया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, लवर्स का कार्ड भी आज आ गया है तो एनर्जी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, ये रहा आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए, और है यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड। चलो अब हम पहले नंबर इनकी राशियों की बात करेंगे। तो चारों एलिमेंट्स हैं यानी कि 12 ही राशियां हैं। सभी राशियों के लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख सकते हैं, या तो आपके पर्सन इनमें से सभी राशियों में से कोई भी राशि के हो, या फिर आप तो भी चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड डेफिनेटली इनका ईगो ब्रेक हुआ है क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर जो है ईगो का कार्ड है एंड उसके नीचे पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है, बड़े से बदलाव की तरफ जाते हुए दिख रहा है। ये रिलेशनशिप बहुत सारे अप एंड डाउन्स के बाद में चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉर्मली अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है निगेटिविटी जितनी भी है, जो भी है निगेटिव थॉट प्रोसेस, आप इस निगेटिव थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग रखते हुए नजर आ रहे हैं, निगेटिविटी से दूर। बिकॉज आप कभी भी निगेटिव होना पसंद नहीं करते, आपको निगेटिव चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो लोग हों चाहे वो थॉट्स, वो बस आपसे दूर होना चाहिए। आप किसी निगेटिव चीज़ को अपने दिल से लगा के नहीं रखते, ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो आपके सही एक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि आपने भले एक्शंस जल्दी जल्दी लिए होंगे लेकिन सही थे, क्योंकि आप फालतू की टाइम वेस्ट में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। आपको लगता है जो करना है अभी करना है, क्योंकि फालतू में फिर मैं और भी दूसरे कामों को पेंडिंग में नहीं डाल सकते हो। आप अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव थे, हो, अभी भी हो। 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आज भी आप इस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव ही फील करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर प्यार की बात हो, अपने रिलेशन की बात हो, एक परिवार बनाने की बात हो, तो आज भी अपने पर्सन के बारे में ही आप सोच रहे होते हैं। डेफिनेटली ये यहाँ पर दिख रहा है। बट व्हाट अबाउट योर पर्सन, क्या है उनकी सोच आपके लिए? तो देखो, सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो काफी ज्यादा आप दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ गया है, थोड़ा सा एज में बड़ा है, फीमेल हो सकती है, कोई ऐसे पर्सन जो आप दोनों के रिलेशन को थोड़ा सा गड़बड़ करते हुए, कंट्रोल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन की हुई थी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको काफी दिन के बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो इस पर्सन जो भी इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके कंट्रोल करने के बाद भी अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं। आपसे दूर जाने की बात वो नहीं सोच पा रहे हैं। आपसे दूर जाना मतलब इम्पॉसिबल काम करना, वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, मैं
इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ, मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब कि आप अपनी लाइफ में वो चाहते हैं, आपके बगैर रहना इनके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, उन्होंने बहुत ट्राई भी किया था, सच बोले तो बहुत ट्राई किया था आपसे दूर जाने के लिए, ये सोच करके कि चलो ठीक है, शायद दूर चले जाने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये आपको भूल जाएंगे, इनको ये लगा था। लेकिन ये दूर जाकर भी आपके ही साथ रहे, आपके ही पास रहे, आपसे ही कनेक्ट रहे और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहे, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा था कि कुछ भी कर लेने के बाद भी ये सिर्फ आपके लिए ही सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि ही इज वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट, और इनको लगता है जो लॉयल एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप इनको चाहिए है वो सिर्फ और सिर्फ आप उनको दे सकते हैं और कोई नहीं। जिस तरीके का पर्सन को इनको चाहिए है वो आप ही हैं, जिस तरीके की थॉट प्रोसेस इनको चाहिए है वो आप हैं, जिस तरीके का कनेक्शन इन्हें चाहिए है वो आप में इनको मिल रहा है, वो आपके साथ इनका एक गहरा भाव है जो इनका आपसे जुड़ा हुआ है। वो भाव, वो कनेक्शन, वो रिलेशन इनको अपने से जोड़ रहा था। यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे रिलेशन में आपको, अब तक अपने दिल में इन्होंने बात को छुपा के रखा था कि ये आपके साथ में शायद दूर रह के, आपसे डिस्टेंस में रह के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन ये इससे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इनका खुद का दिल इनसे बोल पड़ा कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इनका दिल खुद इनसे कह पड़ा कि देखो भाई, हमसे नहीं होगा, हम तुम्हारे मतलब आपके बगैर नहीं रह सकते। तो ये जो चीज़ है ना, इनको ये बात समझ में आई है और ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी शुरुआत है और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी रियलाइज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो रही है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में इस चीज़ को जोड़कर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि देखो, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने बहुत सोचा कि ये आपके बिना रह के, और हो सकता है थर्ड पार्टी को भी ये चकमा देना चाहते हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा ये आपसे नाराज भी है, क्योंकि इनको लगता है कि ठीक है, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, मैंने चीज़ों को समझ नहीं पाया, लेकिन आप भी नहीं समझते हो। एट द सेम टाइम पर अगर ये गुस्सा होते हैं ना तो आपको भी गुस्सा आ जाता है। सेम टाइम पर आप दोनों का सिचुएशन गड़बड़ होता है, सेम टाइम पर आप इनसे नाराज हो जाते हो और सेम टाइम पर ये आपसे नाराज हो जाते हैं, तो वो चीज़ बड़ी गड़बड़ होती है। मतलब इनको लगता है कि एक अगर नाराज हो रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। ये एक फिनोमेना है, बट होता नहीं, हर व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता। जानते सब हैं बट फॉलो करने की जब बारी आती है ना तो सबसे ज्यादा फिसड्डी हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपके और अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज्यादा गहरे और गंभीर भाव से सोच रहे हैं। लवर्स के इस कार्ड के साथ में उनको ये लग रहा है कि यू आर द वन जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में भेजा है, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको इस कनेक्शन में आपके साथ जोड़ करके वो देख सकते हैं। उनको आपके अलावा और कुछ नजर नहीं आता है, ये चीज उनको समझ में आ रही है। वो आपके ही सोच को देख रहे हैं, वो आपके ही थॉट प्रोसेस को सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आप पर नजर रखे हुए हैं, वो नजर रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किस ओर जाओगे, आप क्या करोगे। वो आपके ऊपर थॉट प्रोसेस पर, आपकी सोच पर वो विचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यू आर द वन जिनके लिए वो जी रहे हैं और आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे। उनको ये समझ में आ गया। वो कनेक्शन जैसे आप इनके लिए सोचते हैं, कंप्लीटनेस का कार्ड यहाँ पर, एट द सेम थिंग ये आपके साथ अपनी कंप्लीटनेस और पॉजिटिविटी को सोच रहे हैं। मे बी अब शायद वो समय आ चुका है जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये वो समय है जहां आप शायद स्टक हो गए हो, शायद ये भी स्टक हो गए हो, लेकिन ये अब ये समझ चुके हैं ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे और इनको ये चीज समझ में आ गई है। और ये वो समय है कि चाहे 10 लोग इनको पकड़ रहे हो, चाहे 50 लोग इनको पीछे खींच रहे हो, पर ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये सबको खुश नहीं कर पा रहे और इनको लग रहा है कि ये जो बात है ना, मतलब आपके बिना रहना ये नहीं चलेगा। बाकी कुछ और मांग लिया होता तो शायद दे देते, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो देखो यहाँ जो अगर कोई इंसान इनसे आपके बगैर रहने की बात मांग रहा है ना, तो ये उससे दूरी बना रहा है। अगर कोई इंसान इनसे ये कह रहा है कि भाई तू इनके बगैर रह ले,
तो ये वो नहीं करने वाले हैं, ये आपके बिना नहीं रहेंगे, ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं और ये आपके साथ ही सब कुछ अपने रिलेशन को देख रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको लगता है ठीक है इस बात पे अब जो होना हो सो हो जाए, पर अब मुझे अपना रिश्ता, अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना है, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो चीज़ को वो उसी हिसाब से चलाते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ जीते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही समय में ये पर्सन आप तक पहुंच सकते हैं, ये कुछ ही समय में ये पर्सन आप तक पहुंच सकते हैं, कॉल, मैसेज, कुछ भी। ये बड़ा सा यू टर्न ले रहे हैं खुद की खुशियों के लिए, और उनकी खुशी है आपका साथ और आपका प्यार जो इनको चाहिए। सो ये है फिलहाल की बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग, इस पे आपको क्लेम करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरा प्यार 1111। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और सारी डिटेल्स जान सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।